फूल का तना, एक पेड़ का या फूल का तना। और ये क्या है? गुलाब की तरह लाल फूल जो लहू में खिले। और यहाँ क्या है? पग, पग लगाई गई है ऊपर। इसका मतलब सिक्खी में जितनों ने भी हमारे गुरुओं ने और साथ ही साथ जितने राजा महाराजाओं ने या कहें उनके सेनापतियों ने शहादत दी है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि इस किताब से मुझे क्या समझ में आया। सबसे अच्छी चीज जो मुझे सिक्खी की लगती है वो ये कहता है कि खालसा होवे खुद खुदा। मतलब कि खालसा जो है खुद अपना खुदा है, उसके आगे कोई नहीं। और इसका मतलब यह है कि आप भी जो इंसान है, खालसा क्या है? कोई स्वर्ग से उतरा चीज नहीं है, हम इंसान ही हैं। खालसा होवे खुद खुदा मतलब इंसान अपने आप का खुद खुदा है। कोई आपको आके बोलता है क्या कि ये करो वो करो, तो आप मजबूरन कर दोगे। जब आपका मन करता है तो अच्छा लगता है, तब आप वो काम करते हो ना। तो इसी से फूल जो लहू में खिले, इसमें जो शहादत दी गुरुओं ने, वो शहादत देने के लिए उनको मजबूर नहीं किया गया, अपनी मर्जी से उन्होंने दिया। वो शहादत उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे समाज के लिए अपनी मर्जी से दिया। तो क्या इसमें उन्होंने रोया या कोई अपना दुख जाहिर किया? नहीं। इसी से हमें समझ में आता है कि जो इन्होंने शहादत दी वो इनकी जिम्मेदारी इन्होंने समझा। किसके प्रति? हमारे प्रति जिम्मेदारी समझा। उसी तरह हमको भी जिम्मेदारी किस तरीके से लेना है? अपनी खुद की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, फिर अपने समाज की जिम्मेदारी किस तरीके से लेना है? हंसते खेलते। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं? हर परिवार में छोटी छोटी बात में झगड़ जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले अपने आप को खुश रखना और अपने परिवार को खुश रखना। अब उस छोटी सी जिम्मेदारी में अगर आप चूक जाते हैं, तुरंत गुस्सा कर जाते हैं, तुरंत नाराज हो जाते हैं, तो क्या समाज सुरक्षित रहेगा या समाज खुश रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे बेहतरीन चीज जो इस किताब से हमें सीखने को मिलती है, सिर्फ ज्ञान नहीं है, अनुभव करिए उस चीज को। गुरुओं ने किस तरीके से शहादत दी, रोते गाते नहीं दिया, खुशी खुशी अपने जान दे दिया, खुशी खुशी शहीद हो गए। इसी से हमको यह समझना चाहिए कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी अपने प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति खुशी खुशी करना है। जब आप अपनी जिम्मेदारी को रोते गाते या दुख तकलीफ से करना शुरू करोगे, उसे अपना दुख तकलीफ समझ लो कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा, कुछ नहीं कर सकते, तो वो दुख तकलीफ है। लेकिन उसी की जगह जो नहीं हो सकता उस पर ध्यान ना देकर जो किया जा सकता है उसको मुस्कुरा के करोगे, खुशी खुशी करोगे, तो आप अपनी जिम्मेदारी को कभी बोझ नहीं समझोगे, परिवार कभी बोझ नहीं लगेगा, हंसते खेलते सब निकल जाएगा। तो ये बहुत अहम चीज थी जो मैंने सीखी इस किताब से। अब बारी बारी हम सभी को यहाँ बुलाएंगे जो किताब पढ़ चुके हैं, उनको क्या समझ आया। और आज का कंपटीशन भी यही है कि स्पीच देना है बेहतरीन तरीके से। खास तौर पर आपको बोलना सीखना है। सबसे पहले तो यहाँ से आप ज्ञान लिए हैं, उसको किस तरीके से आप बताते हैं लोगों को। मेरे बताने का तरीका आपने देखा, सबको पसंद आया? किसको किसको पसंद आया? हाथ उठाओ। 100%। तो यही तरीका हमको सीखना है। जब ये ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, ऐसी ऊर्जा आप अपने अंदर लेकर आओगे, तो हमेशा मुस्कुराते रहोगे। जब आप डरते हो तभी आप घबराते हो या आप किसी चीज से पीछे हट जाते हो। जब आप किसी चीज को समझ नहीं पाते तब आप उस चीज में कंफ्यूज हो जाते हो, फिर वो काम बोझ लगने लगता है। इसीलिए जो नहीं किया जा सकता उस पे ना जोर देकर जो किया जा सकता है, अपने अनुभव से जो आपको लगता है कि आप क्या कर सकते हो अपने लिए, क्या आप अपने समाज के लिए कर सकते हो या क्या आप अपने परिवार के लिए कर सकते हो, वो हमको सीखना है। वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है, डरना नहीं है। इसलिए ये स्टेज अब सजा है आपके लिए कि आप अब समाज के बीच में अपना डर खत्म करिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हर किसी को नहीं मिलता। अगर आप स्कूल कॉलेज में भी जाओगे तो स्टेज में खड़े होने का मौका उनको दिया जाता है जो टैलेंटेड है, जिनको आता है, जो अच्छे तरीके से अपने आप को वहां
रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है। पर यह मंच, वीडियो वाणी का मंच सबके लिए खुला है। आप बस किताब पढ़े हो या ना पढ़े हो, लिए हो ना लिए हो, लेकिन इस किताब से आपको क्या समझ आता है? कोई छोटी सी चीज भी आप पढ़कर देखिए, उतनी सी चीज से आपको क्या समझ आता है, वो आपको समझाना है यहाँ। तो इसी के साथ मैं हमारी पहली जज जो है गुलमेत भाई, उनको मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा कि उन्हें भी मौका दे रहा हूं मैं। वो जज तो बन गई है, पिछले बार बहुत बेहतरीन उन्होंने कहा, पर आप सभी का हौसला बढ़ाने के लिए इस किताब में और क्या क्या है वो समझाने के लिए मैं उनको यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और अपनी बात रखने का उनको मौका देता हूं। खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुलमेत है और आज का टॉपिक है फूल, क्या बोलते हैं, फूल जो लहू में खिले। तो ये इस बुक से हमें काफ़ी ज़्यादा ज्ञान मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये बुक पढ़ने से हमें आत्मनिर्भरता, जो स्वयं पर निर्भर, आत्मसम्मान इत्यादि बहुत सारी चीज़ें सिखाती है ये बुक। तो अगर हम पीछे जाकर देखते हैं इतिहास में, तो जैसे हमारे जैसे आम इंसानों ने कितनी जुल्म सही है, कितनी उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनके ऊपर मतलब हर तरीके से उनको सताया गया। तो उस दलदल रूपी जुल्म से हमें यहाँ तक निकाल कर लाने वाले हमारे सिख गुरु, हमारे सिख गुरुओं को मैं तहे दिल से, जो मानवता के लिए अपने फैमिली, अपने हर चीज़ बलिदान कर दिए, उन गुरुओं को मैं सत सत नमन करती हूँ। जैसे गुरु नानक जी कहते थे कि हर एक मनुष्य एक है और हर एक मनुष्य एक है और हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास है। उन्होंने जितनी भी छुआछूत थी, जितनी भेदभाव थी, जैसे भेदभाव थी, छुआछूत थी, उन सारी चीज़ों से हमें दूर करके हर मनुष्य को एक बताते हुए यहाँ तक हमें पहुँचाए हैं। और आज भी लेकिन हम सत्य से अनजान हैं, और ये बुक में सच्चाई है, हकीकत है, ये रियलिटी बुक है। अगर इसको आप सब लोग भी पढ़ेंगे तो आप सब लोग समझ जाएंगे कि हमें किस तरह से जीना है, इंसानियत कैसी होती है, मानव को किस तरह से अपना जीवन सुखमय, अपना जीवन सफल बनाना है। तो जैसे गुरु नानक जी कहते थे सबके अंदर ईश्वर का वास है, तो हम भी जानते हैं कि हम मनुष्य एक ही तरीके से इस पृथ्वी में आते हैं और एक ही नियम से जाते हैं। तो हम बीच में भेदभाव क्यों लाते हैं? क्योंकि हम जानते नहीं हैं, हमें इस धर्मों, इस जातियों में बांटा गया है, इसलिए हम इसी में उलझे रहते हैं। पर हकीकत क्या है? आप असली धर्म को पकड़ो ना, क्योंकि हम असली धर्म को पकड़ेंगे ना तो हम ये भी अपने आप को भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे अंदर दुख भी है, सुख भी है, और हमारे अंदर ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, और ये भी है हमारे अंदर जो शांति भी है और अशांति भी है। जब हमारे अंदर दुख भी है और सुख भी है और किसी चीज़ से हम दुखी होते हैं, तो फिर हम जबकि हमारे अंदर सुख है तो फिर दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें हकीकत पता नहीं है। दुख आती है तो हम दुख को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, दुख को मतलब कि ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। डिपेंड करती है कि हम किसके साथ संबंध बनाएं, दुख के साथ बनाएं या फिर सुख के साथ बनाएं। लेकिन हमेशा हम असली चीज़ को जानते नहीं हैं और हमेशा दुख के साथ ही संबंध बनाते हैं, इसलिए हमें दुख होती है। और देखो, किसी को अगर हम कुछ बोल देते हैं तो उसको गुस्सा लग जाता है, तो गुस्सा आता है बोलते हैं, मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा आया बोलते हैं। तो गुस्सा कहीं से आता नहीं है, गुस्सा हमारे अंदर है, और गुस्सा, दया भी हमारे अंदर है, क्षमा भी हमारे अंदर है, लेकिन हम उस चीज़ को जानते नहीं हैं। तो हम अनुभव, जिस चीज़ का हम अनुभव करेंगे वही चीज़ क्रिएट होगा, और जिस चीज़ हमारी दिमाग सोचेगी, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही रहेगी। इसलिए ये बुक सारी चीज़ें सिखाती है हमें सच्चाई क्या है,
हम लोग अंधविश्वास में आज तक हम लोग अंधविश्वास में, झूठ में चल रहे हैं। देखो, इंसान का किसी चीज का आदी होना, जैसे कुछ भी काम को हम करते हैं तो उस चीज में, उस काम को करने के लिए हम माहिर हो जाते हैं, उसमें माहिर हो जाते हैं। तो हम अभी तक तो झूठ में ही जीते आए हैं। झूठ के आज हम इतने आदी हो गए हैं कि हमें नहीं लगता कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर बाहर से कोई सच्चा आदमी आ जाए और वो ये बोले कि तुम झूठ बोल रही हो, ठगे जा रहे हो, ये बोले तो हम उसको उल्टा झूठा बोल देंगे, पागल बोल देंगे। क्योंकि क्योंकि हम झूठ के आदी हो गए हैं। उसके लिए हमें सच का आदी होना पड़ेगा। तो जैसे मेरा अनुभव है, अगर हम किसी गलत चीज का ज्यादा अभ्यास करते हैं, यानी कि जैसे ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध, ये सारी चीजें अपने अंदर डालते हैं तो उसमें हम इतने माहिर हो जाते हैं कि हमें नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं ईर्ष्या, मतलब गंदे चीज से हमारे अंदर में भर जाता है। तो हमें सच का आदी होना पड़ेगा। अगर सच का आदी होके देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें कितना आनंद होता है। लेकिन आज तक हम झूठ के ही आदी हो गए हैं, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम ये झूठ 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 बोलते जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, अंधविश्वासों पर चले जा रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है, जैसे कि एक दिन हम इस दुनिया में नहीं थे, एक दिन हैं और एक दिन नहीं रहेंगे। और भगवान की कृपा सबके अंदर है, सभी मनुष्य एक हैं, सभी मनुष्य एक हैं और सब परमात्मा की सबके सिर के ऊपर आशीर्वाद है, सबके अंदर है, लेकिन उस चीज को हम अनुभव नहीं करते हैं। देखो, इंसान के अंदर दो ठो है, मन भी है, हृदय भी। जो हमारे अंदर वाला की आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं। मन इतनी चंचल है कि मन के बातों में चले जाते हैं, और मन तो 2 मिनट के लिए सुख देती है, लेकिन वही मन हमें दुख कर देती है। बाकी हमारा हृदय, जो बेगमपुरा राज जैसे इस बुक में लिखा गया है, उसमें वहां ना कोई कलंक है, ना कोई लोभ लालच है, ना कोई दुख है, ना कोई कष्ट है, जिसे हमारे हृदय में है। हमारा हृदय हमें कभी नहीं बोलेगा कि झूठ बोलने के लिए, कभी नहीं बोलेगा कि ये गलत करो, क्योंकि वहाँ परमात्मा का वास है। हर एक मनुष्य में परमात्मा है। हम परमात्मा मनुष्य को ही एक नजर से देखेंगे तो उसमें वो मंदिर जैसे ही हमें दिखाई देगा। तो आज हम अपनी जरूरतें क्या किसको समझते हैं? टीवी देखना या फिर ड्यूटी करना या फिर नौकरी करना, ये हमारी जरूरतें हैं क्या? कितने लोग सहमत हैं? ये हमारी जरूरतें हैं? नहीं, ये हमारी जरूरतें नहीं है। इंसान की जरूरतें हैं। इंसान को खाना मिलनी चाहिए, उसको हवा मिलनी चाहिए, उसको पानी मिलनी चाहिए। ये इंसान की जरूरतें हैं। ये परमात्मा ने सारी चीजें यहाँ उपलब्ध कर दी है। बाकी हम उस चीज को जानने की जरूरत है, उस परमात्मा को। परमात्मा बोलो, चाहे वाहेगुरु बोलो, चाहे उसको अल्लाह बोलो, एक ही है। सबका भगवान एक ही है। इस सृष्टि के रचयिता एक ही है। तो उस परमात्मा ने ये श्वास रूपी कृपा सबके अंदर कर रही है, वही उनकी कृपा है। उस श्वास रूपी कृपा को हम प्रसाद समझ कर लें और उस परमात्मा का अनुभव करें। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि सभी लोग को बोलने का मौका दिया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्यों नहीं रहना चाहिए? समझ में आ गया? खुश हमको इसलिए रहना चाहिए क्योंकि जिसे परमात्मा कहा जाता है वो हर इंसान के अंदर है। जब आप खुश रहते हो तब परमात्मा खुश रहता है। और कोई भी वरदान कब देगा या आशीर्वाद कब देता है? दुखी रहने पे कोई आशीर्वाद नहीं देता। जब कोई खुश होता है, जब जिसके मन को कुछ भा जाता है, तभी वो किसी को भी आशीर्वाद देता है। तो वैसे ही जब आपके अंदर खुद ही परमात्मा छुपा हुआ है, तो जब आप खुश रहोगे तभी आप पर आशीष बरसेगी, वरना आपके पर सिर्फ और सिर्फ दुख तकलीफ ही बरसेगा। इसीलिए पहचानना सीखो कि जिम्मेदारी क्या है, उसको अच्छी तरीके से निभाना क्या है, खुशी खुशी जीना क्या है ना? अब एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा कि एक इंसान की नियति, यानी कि
उसका लक्ष्य कहो या उसके पूरे जीवन का सार कहो, वो क्या है? जैसे हर इंसान को सफल होने के लिए क्या कहा जाता है कि हर चीज का एक समय होता है और हर चीज का एक स्थान होता है। अगर कोई गलत जगह पे गलत समय पे सही काम करे तो भी वो गलत हो जाता है ना? सब मंजूर हो? कौन कौन मंजूर है? हाथ उठाओ। गलत समय पे गलत स्थान पे सही काम करके भी वो काम गलत हो जाता है। कौन कौन सहमत हो? हाथ उठाओ। सब? चलिए ठीक है, तो इसी पे अब देर हम लोग बात करते हैं कि सही स्थान और सही वक्त क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। मान के चलो वो खाली जगह दिख रही है पीछे, वहां पर आप सुबह सुबह 7 बजे बैठे हो, धूप आता है, सिर्फ और सिर्फ मान के चलो वहां पर छत है, इस वजह से आपके चेहरे पे वो धूप आ रहा है, बाकी आप कहीं धूप नहीं लग रहा। 10 मिनट बाद क्या होगा? धूप ऊपर चढ़ेगा और धूप हमारे ऊपर कहां आएगा? अभी तक चेहरे पे आ रहा था, अब थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब आपको चेहरे पे गर्माहट नहीं, उसके नीचे गर्माहट लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको चेहरे पे धूप चाहिए तो 10 मिनट तक, 10 मिनट पहले आपका नसीब वहां अच्छा था और 10 मिनट बाद वो धूप तापने के लिए आपका नसीब थोड़ा नीचे आ गया। जगह और समय बदली। बहुत छोटा सा एग्जांपल, जगह और समय बदल गया, नसीब इंसान का उस जगह पे बदल गया। अगर 10 मिनट बाद ही वो वहां पर बैठा रहेगा तो क्या उसके चेहरे पे धूप आएगा? नहीं आएगा। तो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि सही समय और सही वक्त बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इसी तरीके से हम क्या हो सकते हैं? खुश रह सकते हैं। अपनी सही जगह पहचानिए, अपना सही वक्त पहचानिए। अगर आपको लगता है कि ये समय मेरा सही नहीं है तो अपने आप के ऊपर काबू रखिए, गुस्सा मत करिए, उदास मत होइए कि मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। ये मत सोचिए कि मेरे साथ कभी सही होगा ही नहीं। आपको ये सोचना चाहिए कि अभी हो गया, हो गया, हो गया, तो अब क्या बदल सकते हैं? कुछ बदल सकते हैं क्या? उसको नहीं बदल सकते। हो गया सो हो गया, जाने दीजिए। लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो उससे सीखना भी जरूरी है, क्योंकि आपने एक बार गलती की और उसके बाद आप उससे सीखे नहीं तो आप फिर वो गलती दोहराओगे। आप 7 बजे बैठोगे वहां, धूप आएगा चेहरे पे, और अगली बार आप मान के चलो लेट हो गए, 8 बजे फिर पहुंच जाओगे वहां कि चेहरे पे धूप आए। आएगा क्या? नहीं आएगा। इससे आपको सीखना पड़ेगा कि 10 मिनट के लिए ही धूप चेहरे पे आएगा उस जगह पे। तो ऐसे हमको अपनी गलती से सीखना पड़ता है। और साथ में जब आप मान के चलिए, अगर हम में से कोई भी एक खुश है तो क्या वो दूसरे को दुखी करेगा? नहीं करेगा। खुद ही हंसते खिलखिलाते रहेगा, खुद ही अपने चारों तरफ क्या बांटेगा? खुशी बांटेगा। एक चेहरे पे मुस्कान रहेगी, कोई भी देख के बोलेगा ये आदमी आज तो कुछ अच्छा हुआ इसके साथ। तो ऐसे ही हमें अपना सही समय और सही वक्त, सही समय और सही स्थान पहचानना पड़ेगा। कब कौन सा कार्य करना है, किस समय कौन सा कार्य करना है। अब इसी के साथ मैं एक और है जिस तरह एक बच्चा जब उत्पन्न अत्यंत बिगड़ जाए तो कभी कभी माता पिता उस बच्चे को घर से निकाल देते हैं। वह व्यक्ति घर के या कहीं अपने साम्राज्य के आशीर्वाद से वंचित हो जाता है। मनुष्य की प्रकृति का हिस्सा है, मगर वह उससे डरने लगा है और वह उससे दूर हो रहा है। समझ आया सबको? कुछ समझ आया? उनको सब समझ आता है, आए ना आए उनको सब समझ आता है। चलिए ठीक है, अभी सबके चेहरे पे मुस्कान आया, आया ना? किताब पढ़ने पे नहीं समझ आया, लेकिन हंसते खेलते जब बोलोगे तो सबको समझ आता है। यही है, इसमें भी वो सही वही बात लिखी है जो मैं अभी आपको समझा रहा था, लेकिन किताब पढ़ने से तुरंत आपको नहीं समझ आया।
लेकिन तुरंत ही जब मैंने कुछ जोक मारा या उनकी तरफ इशारा किया या हंसते हंसते कुछ बोला, सबको हंसी आ गया। तुरंत दिमाग में आया हुआ कि अभी हंसते हंसते खेलते जिंदगी बिताने की बात की गई थी, है ना। तो यही हमको सीखना है। ये मंच आज उसी के लिए बना है, अपने अंदर से डर भगाने के लिए बना है। इसी के साथ मैं हमारे वीडियो बाड़ी की जत्थेदारनी जरनैल कौर को यहाँ बुलाना चाहूंगा अपनी बात रखने के लिए। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज वीडियो बाड़ी में ये हमने बहुत ही अच्छा पल है हमारे लिए कि हम सब एक साथ मिलकर के एक परिवार बन करके हमने अभी रहराज साहिब का पाठ किया, भोग लगाया और फिर कुछ चर्चाएं की अपने बीच में कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उसको हमने दूर करना है, साथ मिलकर रहना है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना है। और अब हम जो बैठे हैं यहाँ पर चर्चा करने के लिए कि फूल जो लहू में खिले, तो ये किताब जो है, जो किताब का नाम है फूल जो लहू में खिले, यानी हम वो फूल हैं जो हम खिले हैं, किनके लहू ने हमें सींचा है, हम उनको जान नहीं पाए हैं, आज तक हम उनको नहीं समझ पाए हैं और हम भटक रहे हैं। तो ये किताब हमें उनको जानने का मौका दे रही है कि वो कौन है जिनके लहू से हम सींचे हुए हैं और हम आज खिल रहे हैं, जो सुंदर सुंदर चेहरे दिख रहे हैं हंसते बोलते हुए, ये पहले नहीं थे। हमारे लोग बहुत डर डर कर जंगलों में, कोई भटक रहा है, कोई घरों में छुप के बैठा हुआ है, कोई कब मेरे साथ क्या हो जाएगा, ये हमारे पूर्वजों की किस्मत थी, ऐसी जिंदगी थी। लेकिन आज हमारे पास अधिकार है। ये किताब हमें वही बता रही है कि जिन्होंने हमें अपने खून से सींचा है, जिनकी वजह से आज हम इतने हंसते खेलते दिख रहे हैं, उनको भी थोड़ा समझ लो, थोड़ा वक्त उनके लिए निकाल लो। जब उनके लिए वक्त निकालोगे तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनहरे दिन दोगे। नहीं तो अभी मैं बता रही थी कि ये पीढ़ी जो है ये बहरी हो गई है, बताया था ना थोड़ी देर पहले, ये बहरी पीढ़ी है। हमारे बाद जो ये बच्चे हैं ना, ये बहरे के साथ साथ गूंगे भी हो जाएंगे, ना बोलने के, हम तो सुनने लायक रहे नहीं। अभी यहाँ पर जो भी बातें बोलेंगे, यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को इधर से घुस के इधर से निकल जाएगी। ये बहरी, ये पीढ़ी बहरी है। तो क्या ऐसे ही हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को बहरा और गूंगा दोनों बनाना है? बनाना है। इसीलिए ये किताब है हमारे पास में कि पढ़ लो, इनको समझ लो, तो हम भी, हमारा बहरापन भी दूर हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी का बहरा और गूंगापन दोनों बच जाएगा। कि इन्होंने इस किताब में शुरू से गुरु नानक साहब जी से आप पढ़िए, गुरु नानक के बाद में गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास जी, गुरु हरगोविंद साहिब जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, फिर और भी महापुरुष हैं, डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम, पेरियार, सबके बारे में लिखा हुआ है। जरनैल सिंह भिंडरावाले, उनके बारे में लिखा हुआ है। ये हम लोगों के लिए, इन लोगों जो इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सबसे पहले छोटी सी उम्र में अपने पिता को दिया उन्होंने, थोड़ी देर के लिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर 8 साल का बच्चा ये सोचता है कि अगर पिताजी आप नहीं जाएंगे इनकी रक्षा करने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और आप
आप अगर रहते हैं तो सिर्फ मेरा एक पिता मेरे पास रहेगा, मैं अनाथ होने से बच जाऊं, मतलब मैं सिर्फ ये। लेकिन अगर आप वहां जाएंगे तो केवल मैं अनाथ होऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग अनाथ होने से बच जाएंगे। ये 8 साल के गुरु गोविंद सिंह जी अपने पिता को समझा रहे हैं। और तब गुरु गोविंद सिंह जी ने चांदनी चौक देखा, दिल्ली में कितने लोगों ने देखा, वहां गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी शहीदी दी। जो चांदनी चौक पे शीशगंज गुरुद्वारा है वो उसी याद में बना हुआ है जहां पे उनकी शहीदी हुई थी। इसके बाद ये जो दिसंबर का महीना है, ये दिसंबर का महीना सारा का सारा शहीदी गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियों के ऊपर है कि उन्होंने एक एक करके, उनका पूरा परिवार जो बिछड़ा 21 तारीख से, तो वो फिर दोबारा कभी नहीं मिल पाया। छोटे से बच्चे, उनके जो फतेह सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, वो छोटे से बच्चे बड़े बड़े बादशाहों के छक्के छुड़ा रहे थे अपनी बातों से, वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए बच्चों को कैद करके लाया गया था, बाबा जोरावर सिंह जी को और बाबा फतेह सिंह जी को, कि अगर इन बच्चों को हम लेकर के आएंगे तो इनका बाप खुद दौड़ते हुए आएगा। यानी गुरु गोविंद सिंह जी खुद दौड़ते हुए अपने बच्चों के लिए आएंगे, तब हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन बच्चों ने बुड्ढों से, बड़े बड़े बादशाहों से, बड़े बड़े मौलवी काजी लोगों से इस तरीके से बात की कि बड़े भी उनसे घबराने लगे। उन बच्चों के अंदर उनको गुरु गोविंद सिंह के दर्शन होने लग गए। एक शेर के बच्चे हैं। तब उनको कितनी प्रताड़ना, 3 दिन तक उनको ऐसी ठंडी जगह में, जिसको ठंडी बुझ बोला जाता है, ऐसी ठंडी जगह में रखा जहां साधारण भी ऐसे इंसान रहेगा तो भी वो नीला पड़ जाएगा। लेकिन 3 दिन तक उनको इस तरीके से रखा गया कि वो ओढ़ने को गर्म कपड़े नहीं, खाने को खाना नहीं, और मारा उनको कितना ज्यादा, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया, बार बार कचहरी में बुला करके उल्टे सीधे सवाल, अपना धर्म बदलने के लिए। कई बार उनको डराया कि तुम्हारे भाई शहीद हो चुके हैं लड़ाई के मैदान में, वास्तव में शहीद हो गए थे। लेकिन वो बच्चे क्या बोलते हैं कि तुम्हारी बातों का हम क्या भरोसा करें। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा कि छोटा बच्चा भी अपनी कौम के लिए लड़ रहा है और वो शहीद हुआ है, तब जाकर के क्यों। और फिर वो कहते हैं कि हमें अपने दादाजी की कुर्बानी याद है। वो बोलते हैं कि हमें अपने दादाजी की कुर्बानी, यानी गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी हमें याद है। हम शेर के बच्चे हैं, हमें हमारे पिता ने ऐसी शिक्षा दी है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ना हम हमारा सम्मान खोने वाले, ना हम किसी के आगे झुकेंगे। हमें क्या करना है, कैसे हमें जीना है, कैसे सामने वाले को फेस करना है, वो सब कुछ उन्हें छोटे छोटे बच्चों को गुरु गोविंद सिंह जी ने इस तरीके से तैयार किया। हम तैयार करते हैं अपने बच्चों को। मैं नाम नहीं लूंगी, एक उदाहरण देती हूँ अपने ही वीडियो बाड़ी का। सबके बच्चे स्कूल जाते हैं ना। एक दिन एक पिता ने मुझसे कहा, अपने वीडियो बाड़ी की जो है वो याद कर लेना, कि दीदी स्कूल में बच्चों की स्कूल बस का 4 दिन तो बच्चे स्कूल जाते नहीं है, छुट्टियां लग जाती है तो उसमें और 15 दिन स्कूल नहीं होती है। जब स्कूल नहीं होती है, हम स्कूल में जाके बोलते कि 15 दिन तो बच्चे बस से गए नहीं, कम से कम जो बच्चों के लिए जो स्कूल की सर्विस है उसका किराया कम कर दो, फीस कम कर दो। स्कूल वाले बोलते हैं कि नहीं, ये तो सरकार का नियम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। प्राइवेट स्कूल है, हवाला किसका दे रहा है? सरकार का नियम है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सारे पेरेंट्स मिलकर के गए, हम सारे लोग बोले, लेकिन स्कूल मानने को तैयार नहीं है। अब ज्यादा बोल देंगे, मैं ही अकेला बोलूंगा, ज्यादा बोल देंगे तो मेरे बच्चे को
परेशान करेंगे, उसका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। जैसा चल रहा है चलने दो, मैं नहीं बोलता, मैं भी चुप हो जाता हूं। अगर बाप अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले नहीं सकता, मुंह खोल नहीं सकता है, क्या वो बच्चा वहां से एक निडर दबंग बच्चा पैदा होगा? निकलेगा? बाप डरपोक है, वहां वो फीस दे रहा है, पैसे दे करके बच्चे को पढ़ा, लेकिन अपने पैसे का हिसाब लेने के लिए उसमें हिम्मत नहीं है। फिर बच्चा डरपोक ही पैदा होगा ना। तो ये चीज है कि हम नहीं है, हम खड़े नहीं, हम तैयार नहीं है। फिर हमें अगर साहस नहीं है, हम अगर अपने बच्चों को फिर कैसे तैयार करेंगे? तो फूल जो लहू में खिले, यही बात है कि शहीदों ने ऐसी चीजों के लिए कि हम कभी दब के ना रहें, हम कभी डर के ना रहें, उसके लिए हमको उन्होंने कुर्बानियां दी है। उन कुर्बानियों को याद करके अपनी आने वाली नस्लों को मजबूत बनाने के लिए हम देश के राजा हैं, देश के मालिक हैं। मालिक को नौकर बनने के लिए जिसने मजबूर कर दिया है इस देश में, उनके खिलाफ कम से कम आज हम बोलने की कोशिश करें। जब इनको हम देखेंगे कि इन्होंने परवाह नहीं, एक ओंकार है ना, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार का मतलब है कि एक ही है, सिर्फ एक ही है जिसकी हम सब संतान हैं। एक ओंकार, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर। हम जब उसकी संतानें हैं तो उसका खून हमारे अंदर काम करता है, निडर, निर्भय और निर्वैर होकर के वो हमारे अंदर काम कर रहा है। अकाल मूरत, वो अकाल है जिसका खून हमारे अंदर काम कर रहा है। अजूनी से भंग, इस खून को कभी कोई भंग नहीं कर सकता, ये खून कभी मिटेगा नहीं। आज एक है, हमारे बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, सबके अंदर वही ब्लड जाएगा तो भंग हुआ नहीं हुआ ना। ये शरीर मर जाएगा पर वो खून ट्रांसफर होता रहेगा। हमारे अंदर काम, हम उस अकाल पुरख की संतानें हैं। आज हम हैं वो जो अकाल पुरख है, हमारे जो पुरखे हैं, उनके बदले में हम हैं, विद्यमान हैं, आज साक्षात हैं। जो वो हमारे लिए कमा कर गए हैं उसकी सुरक्षा करना, उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। किसके लिए? आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि वो भी आज पैदा नहीं हुई है। वो भी अपने लिए किसी चीज की रक्षा आज नहीं कर सकती है, और जो पूर्वज हमारे लिए करके गए हैं वो भी आज यहाँ आकर के कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हमें यहाँ जन्म दिया है, हम यहाँ साक्षात हैं। जिम्मेदारी हमारी है कि वो हमारे लिए जो करके गए हैं उसको हम संभाल के रखें। किसके लिए? आने वाली नस्ल के लिए। हमारा कुछ भी नहीं है। ये बात जब हमें समझ में आ जाएगी तब हमारे अंदर से डर खत्म होगा, तब हम अपने आप को जीत लेंगे। ये जो मोह में हम फंसे हुए, ये मोह हमारा खत्म हो जाएगा। तब हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए, पूर्वजों की शान के लिए हम मरने। ये बात थी जो इन शहीदों ने अपनी शहादत दी है, उनकी सोच में, उनके खून में यही बात थी। इसीलिए फूल जो लहू में खिले, आने वाली नस्लें और भी खिलेंगी। इतने मतलब वो दस्तार, ये जो पगड़ी दी हुई है, ये पगड़ी की शान यही है। हमें अधिकार तो अच्छे कपड़े पहनने का भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें दिया सिर पर ये ताज। इस पे आप जैसा, मैं खंडा लगा के सजाती हूँ, चांद तोड़ा लगा के सजाती हूँ, तो ये मेरे ताज को मैं सजा के रख रही। जब कभी भी हम पगड़ी बांधते हैं, सिर पे पग बांधते हैं, तो हम महसूस करते हैं कुछ
दूसरी फीलिंग आती है बांधने के बाद में? नहीं आती। महसूस नहीं करते अपने आप को आईने में देखना कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ, क्या दिख रहा हूँ, थोड़ी सी शान महसूस होती है कि नहीं? पगड़ी कभी बांधो तो क्यों? जब दूल्हा सजाते हैं तो हम पगड़ी बांध के सजाते हैं कि नहीं? क्यों सजाते हैं? क्योंकि वो सुंदर दिखेगा, शान दिखेगा, राजकुमार दिखेगा, राजा की तरह दिखेगा। इसीलिए ना फिर उसका बाप भी ऐसी सजता है, उस दुल्हन की बाप वो भी ऐसी सजता है, क्योंकि उसमें शान है। तो ये जो ताज हमें गुरुओं ने दिया है, ये इसीलिए दिया कि आप हमेशा ये फीलिंग रखो अपने साथ कि तुम सबसे ऊंचे हो। नहीं बताया, खालसा हो वे खुद खुदा। जो खुद खुदा हो गया वो अपने लिए पाप क्या है, पुण्य क्या है, खुद निर्धारण करेगा कि मैं ये करूंगा तो ये मेरे लिए पाप है, मैं ये करूंगा तो ये मेरे लिए पुण्य है। तो वो अपने आप को सोचेगा, खुद को सोच के पाप और पुण्य का फैसला करेगा ना। आज जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, देखो पूरी संसद देखो, मंत्रिमंडल देखो, 40 से 45 केस का अपराधी हर मंत्री है, सबके ऊपर केस दर्ज है। वो अपराधी हैं लेकिन वो देश चला रहे हैं। और जो अपराधी नहीं है, जो साफ सुथरे लोग हैं, वो उनसे शासित हो रहे हैं डर डर के। सरकार सरकार बोल के हाथ जोड़कर खड़े। तो क्यों? क्योंकि वो डरते नहीं हैं। वो खुद सोचते हैं कोर्ट हमारे हिसाब से चलेगी, हम मर्डर भी कर देंगे तो हम बरी हो जाएंगे, ये हमारे लिए पाप नहीं है। वो सोचते हैं ये हमारे लिए पाप नहीं है। हम सोचते हैं कि हम एक थप्पड़ भी मार देंगे सामने वाले को, पुलिस आ जाएगी, पाप हो जाएगा भैया, अपराध हो जाएगा, सोचते हैं। तो अगर खालसा खुद खुदा, ये सोच हमारे अंदर है कि मेरा खुदा मैं खुद हूं, तो हमारे पाप और पुण्य का फैसला हम खुद करेंगे, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तब आने वाली नस्ल भी ऐसी ही पैदा होगी। तो बस मेरी बात इतनी, मैं हमेशा बोलते रहती हूँ, हमेशा मेरी, तो आप लोग चलते फिरते हर जगह मेरी बातें सुनते रहते हो। तो अभी हमारे बीच में अब आगे सभी जितने हमारे बोलने वाले हैं उन सबको हम करते, फिर खाना भी खाना है, रात को सोना भी है, फिर सवेरे ड्यूटी भी जाना है। तो मैं इतना बोलकर अपनी वाणी को विराम करती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आए हैं और फूल जो लहू में खिले, इसके बारे में दो शब्द मैं भी बोलना चाहता हूँ। जो मैं बुक को ही लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। इस बुक को मैंने पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें कि जो हमने हमारे लिए, जो हमारे पूर्वज हमारे लिए करके गए, उस सारी बातों को हम नहीं जानते थे, नहीं समझ पाते थे। और बहुत सारे बुक जब हम सेकुलर क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उस सारी चीज़ों में हमको पढ़ने को भी नहीं मिल पाता था। लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ों को इस बुक के माध्यम से हमें पढ़ने को मिला, जानकारी मिली। बहुत ही सुंदर बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, जो हमें हमारे लिए जो लोग कुर्बानी दिए, हमारे लिए जो संघर्ष किए, हमें खुश रखने के लिए, हमें सुंदर रखने के लिए, जो हमारे लिए जो अपने आप को न्यौछावर किए, ये तमाम चीज़ों लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं कुछ इस बुक में से कुछ एक विशेष बातों को मैंने आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। जो फूल जो लहू में खिले, इस बुक में कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत ही अपने ओर आकर्षित करता है। और उस बातों को मैं लोगों के बीच में हमेशा जब भी मौका मिलता है तो बोलते ही रहता हूँ। तो हमारे गुरुओं के माध्यम से जो हम सीखे, जब हमें पहले जो हमारे जीवन में, हमारे समाज में किस प्रकार का परिस्थिति थी, और हमारे समाज को कितने लोगों ने हमें समाज में कितना नीचा दर्जा में रखे थे, हम लोग कितना एक एक चीज़ों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता था, और हम लोग और संघर्ष से बहुत बार हम निराशा भी हुए। लेकिन हमारे गुरुजनों ने हमारे परिस्थितियों को देखकर अपने कदम को आगे बढ़ाए और हमें एक शासित बनाने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो कुर्बानी दी है, उसके बारे में मैं इस बुक के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इस बुक में दिया है, उसके अध्याय 2 में दिया है
एक मिनट बातों को। हाँ, गुरु अर्जुन का कारवा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अध्याय 2 में दिया है गुरु अर्जुन का कारवा। कारवा मतलब है गुरु अर्जुन जो है, जो अपने गुरुओं का जो शिक्षा था, जो आचरण था, जो व्यवहार था, उस चीज़ों को किस प्रकार आगे बढ़ाया और कितना संघर्ष करना पड़ा उस सारी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में मैं 2 लाइन यहाँ पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। इस बुक का अध्याय 2 में लिखा है अर्जुन जो है अपना कार्यभार को आगे बढ़ाए, जो अपने गुरुओं से मिला था उस चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बहुत सारे संघर्ष का वो किया, उसके बारे में रखना हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं गुरु अर्जुन जो है, इसमें ये बुक का लास्ट में हम देखेंगे बहुत सारे कुछ 10 गुरुओं थे। पहला गुरु का नाम था गुरु नानक और गुरु आनंद, और तीसरा का है गुरु अमरदास, और चौथा का है गुरु रामदास, और 5वां का नाम गुरु अर्जुन। उसके बाद इस टाइप से आगे तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन जो है उस कारवा को आगे बढ़ाया, जो उसके गुरु लोग ने जो अधूरा काम छोड़ के गए थे, जो हमें एक समाज को एक मार्गदर्शित देने के लिए, एक रास्ता बताने के लिए जो अधूरा वो लोग करके गए थे, उस बातों को यहाँ पर गुरु जो है अर्जुन जो है बहुत ही संघर्ष के साथ उस काम को आगे बढ़ाया। हम उसके बारे में देखते हैं तो उसने गुरु जो है बहुत ही उस अपने गुरुओं के क्या बोलना चाहिए, गुरुओं का जो अधूरा काम था उसको पूरा करने के लिए गुरु जो है अर्जुन जो है बहुत ही संघर्ष किया, और कई बार उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं पूरे डिटेल्स तो नहीं आ रहा क्योंकि मेरा मन जो है इधर उधर हो रहा है, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं शॉर्टेज में जाना चाहता हूँ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, वहाँ पर जो है बहुत सारे संघर्ष उन्होंने किया, और हमारे जो समाज में जितना जो भेदभाव ऊंच नीच का जो बातें हैं, जो आज भी हम थोड़ा बहुत उस बातों को झेल पा रहे हैं, सुनते हैं, तो उस समय पे ऐसे परिस्थिति थी। लेकिन इस गुरुदास ने गुरु जो है बहुत ही संघर्ष करके अपने आप को अपने इस खालसा ग्रुप को सामने रखा, और खालसा के माध्यम से हमें खालसा यही सिखाती है कि खालसा ग्रुप का और खालसा ग्रुप का जो भी गुरुओं ने अधूरा छोड़ा तो खालसा ग्रुप का जो संघर्ष को आगे बढ़ाया गुरु ने। और खालसा ग्रुप जो हमें यही सिखाती है, खालसा ग्रुप का मतलब है कि हम सब समान हैं, हम सब बराबर हैं, हम में कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच नहीं है। इसीलिए खालसा ग्रुप का स्थापना हुआ। तो मैं यहीं तक बोलना चाहता हूँ। आगे एक स्टाइल देखते हैं लाइफ का, है ना, लाइफ का एक स्टाइल देखते हैं। कबड्डी कौन कौन देखता है? ये सभी के सभी, है ना, सभी को मजा आता है कबड्डी देखने में। अब कबड्डी में एक स्टाइल है, कौन बताना चाहेगा क्या स्टाइल है कबड्डी का? आ जाइए। कबड्डी का एक बहुत अच्छा स्टाइल है, वो क्या है स्टाइल? जोरदार ताली, जोरदार ताली। हेलो, कबड्डी के नियम कानून उसी को ही पता होगा जो कबड्डी में अगले वाला अगर आएगा उसको कैसे पकड़ना है, और पकड़ के अगर वो अपनी जंगा को ऐसे करके समेट लेगा ना, तो कबड्डी वाला दूसरे वाला बंदा जा नहीं सकता। कबड्डी का चैलेंज ये है। मैंने 5वीं क्लास में कबड्डी जब अपने जिला बदायूं में जब खेला था, उस टाइम में 1 नंबर था। तो मेरी जात का ही राजपूत का लड़का, वो बहुत खूंखार था, उसने मेरे को हाथ मारा और मैंने उसका जांग को ऐसे करके पकड़ लिया, उसका जांग टूट गया। कबड्डी का मतलब वो। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह। अभी प्रिंस एक स्टाइल करके बताएगा। एक बार मैं करूंगा, फिर प्रिंस करेगा। कबड्डी में जब आप पॉइंट लेकर आते हो तब एक खास स्टेप मारते हो। क्या है वो? ये। चलो प्रिंस करो। जोरदार ताली, जोरदार ताली। एक बार और। अब ये करना है, ये करते हैं ना? कर।
ये स्टाइल है। तो अपने लाइफ में स्टाइल लेकर आओ तो क्या होगा, मन खुश रहेगा और ध्यान हर जगह रहेगा। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा आप लोग को हंसाना चाहूंगा। हंसना किसको किसको आता है? सबको आता है। तो सबको एक बार हंसेंगे। हंसो। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप लोगों के सामने मैं छोटा सा फूल जो खिले लहू के बारे में बोलना चाहती हूँ। पढ़ी तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ा कोशिश तो कर रही हूँ बोलने के लिए। गुरु नानक देव जी ने कहते हैं कि ऊंच नीच जात पात भेदभाव को छोड़ो, एक समान से जियो और एक समान से रहो और हमेशा जिंदगी में खुश रहना सीखो। अपना परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और अपना परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने अपने बाल बच्चे को भी हमेशा खुश रखना चाहिए और खुश से अपना परिवार को जीना चाहिए। इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देती हूँ। तो इसके बाद टिकेश्वरी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने देता हूँ। गुरु नानक के बारे में बहुत ही सुंदर शब्द कही कि गुरु नानक जी ने जो जो बातें कहा उसके बारे में बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर वर्णन की कि गुरु नानक वाकई में सभी को समानता में देखते हैं और समानता की बातें यहाँ पर रखी है मैम ने। इसलिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे आशा करते हैं आने वाले समय में और भी बेहतरीन ढंग से कोशिश करेंगे और आगे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। तो जिस तरीके से यहाँ बोला गया उसी हिसाब से आप लोगों को नंबर दिया जाएगा। तो मैं बारी बारी जजेस से पूछना चाहूँगा कितना नंबर टिकेश्वरी जी को मिलता है। टिकेश्वरी को मैंने 5 नंबर दे दिए और मेरे तरफ से मैं 3 नंबर दिया हूँ 10 में से। चलिए ठीक है, शुरुआत करने के लिए काफी है। छोटा शुरुआत अच्छा शुरुआत, बिना डरे कहा उन्होंने, वो बड़ी बात है। डर भगाना है यहाँ से हमको, भले ज्यादा ना बोलो लेकिन डर भगाना है। तो इसी के साथ मैं दूसरे नंबर पर बुलाना चाहूंगा संतोष भैया को। जोरदार ताली, ताली रुकना नहीं चाहिए, नाम लेते ही ताली मारो, हंसते हंसते मारो लेकिन आवाज कम नहीं होना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। मैंने तो स्टेज पे पहले कभी नहीं बोला हूँ लेकिन थोड़ा डर भगाने के लिए स्टेज में आने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमने जो फूल जो लहू में खिले, इस पुस्तक की पॉइंट है जो सिखों ने अपने बलिदान दिए और संघर्ष किए। मेन पॉइंट यही है कि सिख अपना संघर्ष के बारे में इसमें लिखे हुए हैं। मतलब जाना जाता है कि इसमें सिख अपना संघर्ष किए हैं। जो गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, तो इसमें सभी सिखों ने अपना अपना बलिदान दिए और अपना अपना कार्य किए। और इसमें ये बात आती है कि गुरु अर्जुन थे जो उसने अपना कारवा चलाया और अपना बलिदान दिया। और गुरु अर्जुन को जहांगीर, जो दिल्ली के सम्राट जहांगीर थे, उसने बहुत सताया और अपना
उसको बहुत मारा पीटा, बहुत जुल्म किया उसके ऊपर, तो फिर भी वो हार ना माने और उसको शहीद कर दिए जहांगीर ने। तो यही बात कहना चाहता था, बस ज़्यादा तो पढ़ा नहीं हूँ, कुछ इतना समझ आया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। बहुत बढ़िया। एक चीज देखने को मिल रही है, डर नहीं है यहाँ पर अभी किसी के अंदर, सब कोई अपनापन मान के चल रहे हैं। तो इसी तरह जब आप अपनापन सभी के साथ दिखाओगे तो वो डर भी भाग जाएगा। हम डरते कब हैं? जब कुछ अजीब हो जाता है, जब कुछ अनहोनी हो जाता है, अचानक भयानक हो जाता है, तब डर लगता है। लेकिन अभी हम डर नहीं रहे हैं किसी के सामने, क्योंकि सभी के साथ एक अपनापन है। बहुत बढ़िया। इस चीज के लिए मैं एक बार जोरदार ताली। तो मैं हमारे जजेस से पूछना चाहूंगा कि इनका रिव्यू लेना चाहूंगा कि कैसा लगा इनको। बहुत ही अच्छा लगा। संतोष जी भी बोले जो हमारे पूर्वजों ने क्या किए हैं, अब बुक पढ़े हैं और बुक में से ही बोले। जी, संतोष भैया ने बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर हम लोग के सामने पॉइंट रखे कि संतोष भैया ने गुरु अर्जुन जी के बारे में बताया, जो गुरु अर्जुन जी ने जो को आगे बढ़ाया, और हम इसके बारे में हमने भी बताया कि गुरु अर्जुन जो है एक काम को आगे बढ़ा रहे थे उसके जीवन में कितना बार ज़्यादा संघर्ष आया। उस संघर्ष को हम कुछ बहुत हमें हमारे बीच में रखा। जहांगीर जो थे उसको बहुत सताया, बहुत ही उसको बंदीगिरी में भी रखा, और उसको ये यहाँ तक बोला गया कि अब इस काम को यहीं तक छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो हम आपको बंदीगिरी में डाल देंगे, यहाँ तक बोले। लेकिन गुरु अर्जुन ने नहीं एक काम को नहीं छोड़ा और बंदीगिरी में जाना पसंद किया, और मतलब अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को कुर्बानी तक देना पसंद किया, और आप वो काम को अधूरा नहीं छोड़ा। और संतोष भैया ने बहुत ही प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में और भी अच्छा बोलेंगे। तो 10 में से 7 नंबर देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी शुरुआत थी। कभी स्टेज में बोले नहीं है, लेकिन 10 में से 7 नंबर लेके आए। चीटिंग तो कर रहे हो यार, कहीं तो बोले होगे। फिर भी चलिए, बहुत बढ़िया शुरुआत था। मैंने 10 में से 6 नंबर दी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। अब तीसरे नंबर पे संतोष भैया तो आ गए, अब किसको बुलाया जाए? किसको बुलाया जाए? सब एक बार नाम लो, किसको बुलाया जाए? माधुरी। एक बार जोर से, अरे सबको ही नाम लो, जोर से नाम लो, किसको बुलाए? माधुरी। आ जाइए, स्टेज पर आ जाइए। जोरदार ताली से स्वागत करो यार, इतना फीका फीका नहीं करना है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं फूल जो लहू में खिले के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पढ़ी तो नहीं हूँ, पर सुनी हूँ, उसी को बताऊंगी। हमारे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी, उन्होंने अपने सारे पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, जो समाज में व्याप्त जातिगत भेदभावों को मिटाने के लिए और समाज में व्याप्त ऊंच नीच और बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो अपनी कुर्बानियाँ दी है, उन्हीं की याद में हम दिसंबर के महीनों को याद करते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति वह है जो अपने आप को बुराइयों से दूर रख कर संसार में अच्छा बनने का प्रयास किया है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू मैम। आज अभी हमारे बीच में माधुरी मैम ने बहुत ही सुंदर रीति से प्रयास की, बहुत ही अच्छा बोली। तो मैम ने कोशिश की कि यहाँ पर कि ऊंच नीच भेदभाव के बारे में जो हमारे गुरु जी ने सिखाए, गुरु नानक ने, उसके बारे में बात को आगे बढ़ाई। इसलिए मैम को बहुत ही अच्छा लगा। तो इस मैम को मैं 10 में से 3 नंबर देना चाहता हूँ।
माधुरी मैम ने बहुत ही अच्छी बात कही। सबसे अच्छी बात तो ये कही कि जो इंसान को जो बुराइयों से बचकर अच्छाइयों में चलना चाहिए। और सही बात है, हम अगर बुराइयों को अपनाएंगे ना तो बुरा ही हमारे अंदर भर जाएगा। अगर अच्छाइयों को अपनाएंगे तो हम अच्छे ही बनेंगे। तो उनको मैं 10 में से 5 नंबर दी। बहुत बढ़िया, फिर से एक बार जोरदार ताली। अब अच्छाइयों पे फोकस करना कैसे, आप मतलब बुराइयों से कैसे बचते हो? आते जाते कहीं भी मन खराब हो जाता है, लेकिन आप बुराइयों से फिर बचोगे कैसे? एक ही बात है, जब भी लगे कि कुछ बुरा हुआ है, खोजने की कोशिश करो कि उस घटना में अच्छाई क्या थी। छोटा सा तिनका भी अगर अच्छाई का उसमें मिल जाए, सिर्फ ही काफी है बुराई को मिटाने के लिए। छोटा सा तिनका अच्छाई का उतना ही काफी है आपके मन से डर और दुख को भगाने के लिए। तो इसी के साथ मैं आगे बुलाना चाहूंगा आनंद भैया को। आइए, आप स्टेज पर आइए और अपना स्पीच यहाँ से लोगों को बताइए आपने क्या समझा इस किताब से। जोरदार ताली, इतना नहीं और जोर। मैं कभी नहीं बोला हूँ स्टेज में, इसलिए घबरा हूँ। मैं जाति प्रथा के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत स्वतंत्र है तो भी कि हमारे में जो अंग्रेज जो आए थे, उन लोग जो जाति प्रथा का स्थापना किया था, जो लागू किया था, उसको अभी भी हमारे हम लोग मतलब अभी भी हम लोग उसके उसी रास्ते में चल रहे हैं। और अभी भी हमारे जो गांव में एक ही जल स्रोत से पानी भरना और मंदिरों में नहीं जाने देना, ये सब चलता है। मैं इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। जोर से कैसा भी हो, ताली जोर से बजनी चाहिए। ताली आप सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं मार रहे हो। मैं क्या बोला, लाइफ में स्टाइल लेकर आओ, अच्छे से ताली बजाओ तो आप भी खुश रहोगे। सामने वाले से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना मन खुद हम जिम्मेदार हैं उसके स्वस्थ रहने के लिए, है ना? तो मैं जजेस से पूछना चाहूंगा कि उनको क्या लगा इस स्पीच से। आनंद सर ने भी बहुत अच्छी स्पीच दिए, जैसे ये बुक में छुआछूत भेदभाव के बारे में बताए, तो उनको मैं 10 में से 4 नंबर दी हूँ। ओके, आनंद सर ने बहुत ही सुंदर रीति से बताने की कोशिश की है कि जाति प्रथा, तो आज हमारे देश में कितना भयंकर जाति प्रथा है अभी भी देखने को मिलते हैं। 2024-25 में भी हम देख सकते हैं जाति प्रथा। आज हमारे भारत देश में गांव-गांव, गली-गली, शहर, यहाँ तक कि विधानसभा में भी जाति प्रथा है। तो हमारे गुरुओं ने जाति प्रथा को मिटाने के बारे में बहुत ही योजना चलाए और प्रयास किए और को एक सुंदर जो बुक दिए, फूल जो लहू में खिले। हम किन किन जाति प्रथा से प्रताड़ित थे और किन किन गुरुओं ने वो जाति प्रथा से उबारने के लिए जो अपने आप को कुर्बान किए, उस सारी चीज़ों के बारे में हम इस बुक के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोग से यही आग्रह करता हूँ, सभी लोग एक बुक ले जाइए और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी जाति प्रथा से हम गुलाम हैं, अभी भी गुलाम हैं। अक्सर आप लोग सोचते हैं ना, अपने घर में कुछ बातें आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आप लोग हमेशा एक चीज़ कहते हैं, इसको मेरे माता पिता ने करते, मेरे दादा दादी ने कर रहे हैं, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। हम उसके बारे में जानते कुछ नहीं, हमको अच्छा ना भी लगे लेकिन फिर भी करते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, बुक पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू। 10 में से 3 नंबर देता हूँ आनंद को। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से जोरदार ताली। अब एक पहेली कई लोगों को पता भी होगा।
बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। स्टाइल में बोलो एक बार सबके सब। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बोलो जोर से बोलो, रुपया। रुपया। अब रुपया क्यों जरूरी है? रुपया पैसा क्यों जरूरी है? खुश रहने के लिए। और क्या कारण? काम कर रहे हो, जी रहे हो, क्यों जी रहे हो, क्यों काम कर रहे हो? खुश रहने के लिए। इसलिए धन, जैसे कि अब मान लेते हैं हम, आप समाज में जी रहे हो। समाज में जीने के लिए सबसे स्वस्थ हमको रहना पड़ेगा, तभी हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, है ना? अपने आप में हमको स्वस्थ रहना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या करेंगे कि हमारे साथ वालों को भी खुश रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। अब समाज में जीने के लिए 3 चीज जरूरी है। 2 चीज हमेशा जरूरी है, आप समाज में हो या नहीं हो। 2 चीज हमेशा जरूरी है, तन और मन। ये स्वस्थ होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी हो। लेकिन जैसे ही आप समाज में जीना शुरू करते हो, तीसरी चीज खुश रहने के लिए क्या जरूरी है? तन, मन और धन। जोर से, तन, मन और धन। हाँ, वो उनको बड़ा अच्छे से आता। आ जाइए, एक बार आ जाइए, आइए स्टेज पे आइए। अरे बुलाओ उनको। कौन है? वैसी स्टाइल में बोल रहा है, जैसे वहां बैठे बैठे बोल रहे थे वैसे ही बोल रहा है। क्या क्या जरूरी है? तन, मन और तन, मन और वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मन और तन खुश रखने के लिए क्या चाहिए? धन और तन खुश रखने के लिए क्या चाहिए? धन। धन। बहुत बढ़िया। कम से कम स्टेज में आके बोलने का हिम्मत है। जोरदार ताली एक बार। अब अभी हमने देखा आनंद भैया। अब आनंद भैया के बाद किसको बुलाया जा सकता है? कौन है उनके परिवार से जो यहाँ बैठा हुआ है? प्रिंस। प्रिंस, नाम में ही स्टाइल है। तो प्रिंस आ जाओ स्टेज में। डरना नहीं है, यही तो करना है हमको यहाँ, डरना नहीं है। चलो स्टेज में आप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम प्रिंस है। आज मैं एक किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फूल जो लहू में खिले। इस किताब को बनाने वाले का नाम है गुरु गोविंद ने। यह किताब 15वीं सदी से चलती आ रही है। इस किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे भेदभाव और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। आज मैं भेदभाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। भेदभाव बहुत सारी चीज़ें से होती हैं, जैसे इस चीज़ को देना, उसको ना देना, और कहीं जा देना, पीने का पानी मत देना। ऐसे भी बहुत सारी भेदभाव होती हैं। और भेदभाव अलग अलग चीज़ों से भी हो सकती हैं और कहीं से भी हो सकती हैं। और जो चीज़ हम करते हैं वो सभी हर लोग करते हैं, जैसे पीते हैं, नहाते हैं, वो भी अलग ही लोग करते हैं। और जाति वाले भी लोग करते हैं और भेदभाव करते हैं, सब कुछ करते हैं। थैंक यू। नाम में स्टाइल, एक बार फिर स्टाइल मार के जाओ। क्या सीखे थे अभी स्टाइल मारने के लिए?
स्टाइल मार एक बार, कबड्डी। हाँ चलो, एक चीज गौर किए, सब कोई आके बोल रहे हैं लेकिन सबकी बात हर कोई नहीं सुना। ये भले गलत बोला लेकिन हर कोई कान लगा के सुन रहा था। ताली हो जाए इसके लिए, जोर से ताली मारो। भले कुछ भी बोल रहा था, अच्छे से नहीं बोल सका, लेकिन हर कोई ध्यान से सुना। क्यों? कुछ अलग हो रहा था। बात में क्या था, थोड़ा मासूमियत था आवाज में, है ना। तो जब अच्छा लगता है, जैसे अभी मैं क्या बोला, स्पीच उतनी अच्छी नहीं थी तो कोई भी बोलता कि अच्छा नहीं है यार, छोड़ो इसको छोड़ो, लेकिन सबके सब इतना ध्यान से क्यों सुन रहे थे? कुछ अच्छाई दिखा उसमें, इसीलिए सुन रहे थे ना। यही है जिंदगी का सार। हर चीज में एक छोटी सी अच्छाई खोजो तो हर चीज अच्छी हो जाती है। तो इसी के साथ मैं आगे बुलाना चाहूंगा ललित एक्का। जोरदार ताली से स्वागत करिए। प्रिंस का बनावट चाहिए। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फूल जो लहू में खिले का मैं थोड़ा कुछ और प्रकार से बताना चाहता हूँ। मैं पुस्तक में से नहीं बोलूँगा। मैं वीडियो बारी में आने के बाद में कुछ प्रोग्राम पहले किए थे, उसमें से मैं यहाँ का दुर्घटना को देखते हुए थोड़ा सा बताना चाहूँ। यहाँ आपके मदर थे, फादर, दादी थे, तो उन्होंने यहाँ पे रह के कितना कष्ट झेला होगा यहाँ पे। तो इन्होंने कितना कष्ट झेलते हुए यहाँ पे वीडियो बारे में कितना यहाँ का जमीन फंसाता होगा। उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, यहाँ पे दूर से लाके लोग बस यहाँ पानी दे रहे थे। तो इतना कष्ट झेलते हुए उन्होंने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे फूल में बदला, खून को पानी में बदला। ये फूल को फूल जो लहू में खिले तो फूल को लहू में बदलाते, फूल में बदला है। तो मैं इतना ही कहकर मैं विराम लेता हूँ। बढ़िया। दो बहुत छोटे छोटे स्पीच थे, अब दोनों का रिव्यू एक साथ में लेना चाहूंगा जजेस से। ये ललित टेक्का सर भी बहुत अच्छा बोले हैं। जैसे यहाँ वीडियोवाड़ी में भी बहुत ही कष्ट झेल करके ये वीडियोवाड़ी में आज हंसी खुशी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी बलिदान दे दिए हैं, बोल दीजिए कितने। हमारे दादी जी जो थी और हमारे भैया थे शायद, तो उन्होंने भी इस वीडियोवाड़ी के लिए अपना कुर्बान कर दिए। तो उन्होंने, ललित जी ने इसी का विश्लेषण कर रहे थे पर थोड़ा आगे नहीं बता पाए, तो उनको मैं 10 में से 3 नंबर दी। प्रिंस का है 10 में से 3 नंबर दी। मैं ललित भैया को भी बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सुंदर रीति से वीडियो बाड़ी के बारे में बताने की कोशिश किए। वाकई में मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं फूल जो लहू में खिले, मतलब जो फूल को खिलाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया उसके बारे में बताया। तो वीडियो बाड़ी का भी वैसे ही कहानी है। यहाँ पर हमारे दादी जी थी, यहाँ पर दादी दादा जो भी बोल सकते हैं, उन लोग यहाँ पर जमीन लिए। तो यहाँ पर बहुत इन लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ा। हमने सुने हैं, देखे तो नहीं है लेकिन सुने हैं, लेकिन हम अभी वर्तमान में रह के महसूस भी करते हैं। कई बार यहाँ पर लाइट के लिए परेशानी होता है, कई बार पानी के लिए परेशानी होता है। तो इस 2024-25 में संघर्ष हो रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2020 साल पहले या 20 साल बाद में यहाँ पर किस प्रकार परेशानी हुआ होगा। बाद में जो लोग शुरुआत की यहाँ पर, तो बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे संघर्ष का सामना किए। तो वहाँ यहाँ के जो माहौल को बदलने के लिए, यहाँ पर माहौल को लाने के लिए हमारे वीडियो बाड़ी के जो पूर्वज ने संघर्ष किया, इसके बारे में ललित भाई ने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ललित सर को मैं 10 में से 4 नंबर देता हूँ। और मैं प्रिंस की बातों से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। छोटा था लेकिन उसका आवाज़ बोलने में बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही सुंदर रीति से बताया।
उसने बहुत ही हमें बिना हिचकिचाए एकदम शॉर्ट शब्द में बताया कि भेदभाव कोई भी चीजों में हो सकता है। आज प्रिंस ने हमें बताया कि पानी पीने से हो सकता है, बैठने से हो सकता है। जब हम छोटे जात के रहते हैं, बड़े लोगों के बीच में जाते हैं, तो हम जाते हैं तो वो लोग हमको वो बुराई की नज़र से देखते हैं, नीच की नज़र से देखते हैं। तो प्रिंस ने बहुत ही सुंदर रीति से बताया, मैं इससे बहुत ही खुश हुआ और मैं इसको 10 में से 7 नंबर देता हूँ मैं। अभी फिर समझ आया कोई बात? छोटी सी अच्छाई काफी है पूरी बुराई को मिटाने के लिए। बहुत बढ़िया राजू भैया। तो इसी के साथ एक और मासूम सा स्पीच सुनने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ संजू। संजू आ जाओ स्टेज में। जोरदार ताली, ताली नहीं रुकना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम संजू। फूल जो लहू में खिले, इस बुक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे बेगमपुरा का राज्य, वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है और चिंता भी नहीं, ना कोई डर है ना कोई कलंक। हमेशा वहाँ शांति और सुरक्षा बने रहती है। परमात्मा सभी का एक है, जो अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होता। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रिंस एक बार स्टाइल मारा था, एक बार संजू भी मारेगा। जोरदार ताली, जोरदार ताली। तो मैं अब जजेस से पूछना चाहूंगा कैसा लगा? संजू भी बहुत ही अच्छा बात का है, जो अकाल पूर्वक, जो अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होता है। तो वो अविनाशी हम सभी के अंदर है। ना हमें डरने की जरूरत है, ना हमें किसी को डराने की जरूरत है। और उसको मैं 10 में से 3 नंबर दी हूँ। वो भी बहुत ही हिम्मत किया। ओके, संजू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजू ने भी यहाँ पर बहुत आके हमारे उत्साहित किया और बहुत ही अच्छा बताया। जो हम इसका अध्याय दूसरा में पढ़ते हैं बेगमपुरा के बारे में, हमारे श्री गुरु ने हमें बेगमपुरा के बारे में बताए हैं कि बेगमपुरा में एक जैसे बोलते हैं ना स्वर्ग सा माहौल, वैसे उसके बारे में वर्णन किया गया है। वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए हमें आनंद और खुशी मिलती है। और उस चीज़ों को बेगमपुरा में जाने के लिए लोगों ने जो संघर्ष किया उसके बारे में बताया। तो वाकई में संजू ने बहुत ही अच्छा बताया। मैं इसको 10 में से 5 नंबर देता हूँ। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली फिर से। इतने छोटे छोटे बच्चे इतने मासूम आवाज में बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सब सुन रहे थे, है ना? सबके सब सुन रहे थे। भले कोई बड़ा आके बोले तो कई बार नहीं सुनते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ प्रिंस बोला, संजू बोला, सबके सब कान लगा के सुन रहे थे। मजा अच्छा लगता है ना जब कुछ अच्छी चीज सुनाई में आती है। भले वो अच्छा पूरा बोल ना सका हो, लेकिन बस सुनने से अगर अच्छा लग रहा है आवाज, तो वही अच्छा ही है, उसी में खुश रहो। यही लाइफ का स्टाइल है। लाइफ का स्टाइल हमको खोजना पड़ेगा, हर छोटी छोटी चीज में स्टाइल खोजना पड़ेगा। तो इसके बोलने का स्टाइल अच्छा था, आवाज अच्छी थी, उसमें खुशी मनाओ। ये है लाइफ का स्टाइल। तो इसी के साथ मैं आगे बुलाना चाहूंगा जय माला जी को। जोरदार ताली। सभी को वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फूल जो लहू में खिले, इस बुक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिली। सबसे पहले तो मैं वीडियो बाड़ी की मम्मी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके माध्यम से मुझे ये बुक मिला। और भजन सिंह और पीटर फ्रेडरिक जिन्होंने इस बुक को बनाया, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। इस बुक के मुख्य उद्देश्य में जैसे कि बताया गया है कि सिख गुरुओं और जो शहीदों की शहादत की कहानी है, जिसमें सिख गुरुओं की कहानी को पढ़कर
और बहादुरी से लड़ते हुए जो शहीद हो गए मानवता और समाज के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये बुक केवल 3 दिन पहले मिला, जिसमें मैं 3 दिन मतलब टाइम निकाल कर पढ़ी और उसमें मैं पूरा बुक ही कंप्लीट कर डाली। उसमें इतने सारे अनुभव, शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आया कि बुक बोलना क्या चाहता है। मैंने जितने गुरुओं के नाम उसमें पढ़े वो सब मेरे लिए पहली बार था। मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन थे, और मुझे पढ़ने की लालसा धीरे धीरे बढ़ती गई और मैंने 3 दिन में ही सारे बुक कंप्लीट कर दिए। जैसे कि गुरु नानक जी कहते हैं कि सभी इंसान एक समान हैं। उन्होंने इंसानों में ना तो रंग भेद, लिंग, ना ही जाति पात, किसी भी अवधारणा में भेद नहीं बताया है। गुरुओं के बलिदान और शहीद वीरों की बहादुरी और त्याग के चलते ही आज हमें स्वतंत्रता मिली है। तभी हम आज यहाँ पे स्वतंत्र हैं और एक दूसरे से परस्पर समरसता रखते हैं। 10 सिख गुरुओं जो थे, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास देव जी, गुरु रामदास देव जी और गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु हरकिशन सिंह जी, गुरु हरिराय सिंह जी और गुरु तेग बहादुर सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह जी, इनकी सबकी कहानी मैंने पढ़ी। उसमें गुरुओं के प्रयास और गुरुओं के बलिदान थे, जो हमारे लिए हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़े। मुझे पता ही नहीं था कि हम लोग बचपन में छुट्टियां मनाते हैं, अभी तक भी मनाते हैं गुरु नानक जयंती। मुझे पता ही नहीं था कि छुट्टी होती क्या है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद में समझ में आया कि हाँ, उसी गुरु नानक देव जी की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए छुट्टियां मनाती हैं। और मैंने बहुत सारे शहीदों के बारे में पढ़ा, जैसे कि बाबा दीप सिंह जी। उन्होंने अपने ही आप को बलिदान कर दिए। उन्होंने अपने प्राण से ज़्यादा अपने प्रण को समझा और हमें आज इस स्वतंत्रता का हकदार बनाया। उनकी बलिदान, उनके प्रयास की वजह से ही आज हम एक दूसरे के साथ समरसता बनाए रखे हैं। कॉलेज की डिग्रियां, जितना हम लोग आज तक शिक्षा लेते आए हैं, मैं अपना बता रही हूँ, जितना मैं शिक्षा लेते आई हूँ, मुझे ऐसा कभी अनुभव हुआ नहीं। इसमें ये बताता है कि हम लोग पहले के इंसानों को जानते हैं जो हमारे लिए कितने लड़े, और हम लोग आजकल आलसी दिखाते हैं। किसी बुक को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग बस चुटकुले और रील के दीवाने हो गए हैं। हम लोग जानना ही नहीं चाहते हैं इसका इतिहास के बारे में, और वो छुप जाता है हमारे ही वजह से। हम पढ़ना ही नहीं चाहते उसे, लेकिन एक बार स्टार्ट कर लें और एक बार उसे समझने की कोशिश करें तो वो हमें समझ में आता है कि हम आज तक कहाँ कैसे पहुँचे। उसमें गुरुओं ने हमें सीख दी कि सेवा करने की सीख दी, अहिंसा की सीख दी, एक दूसरे के साथ समरसता बनाए रखने की सीख दी, जिसमें उन्होंने सीख दी अहिंसा की, जिसमें बोला गया कि किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हमें एक दूसरे की सेवा करते रहना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए, एक दूसरे के साथ समरसता बना के चलना चाहिए और एक दूसरे के साथ में लेके भी चलना चाहिए और ज्ञान भी देना चाहिए जितना हमें पता है। आज तक जितना मैंने जितना समझा, ये बात मैं शायद किसी और को भी समझाऊंगी, और मुझे भी बुक मिल गई है। अब तो मैं दूसरों को भी पढ़ने को प्रेरित करूंगी और दूसरों को भी समझाऊंगी। जब मेरी मम्मी को मैं कॉल करती हूँ तो मैं उसे समझाती हूँ कि इसमें ऐसा बोला गया, क्योंकि मैं देखी हूँ हमारे देहात गांव एरिया में इस सब की कोई वो नहीं है, कोई नहीं जानता है। बस जानते हैं कि हाँ गुरु नानक जयंती की छुट्टी है। बच्चे भी बोलते हैं कौन सी छुट्टी है, गुरु नानक जयंती की थी, लेकिन जानते नहीं हैं कि गुरु नानक देव जी थे कौन। तो मेरे ख्याल से लगता है कि कॉलेज की डिग्रियों से पहले इस सच्चाई इतिहास को पढ़ना चाहिए कि आखिर में हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। यहाँ बच्चे बैठे हैं वो जानते हैं, लेकिन बाकी जो एरिया के हैं वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो इसलिए
बस इतना ही कहकर धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की बहुत फतेह। बढ़िया। 3 दिन में पूरा किताब खत्म करना मामूली काम नहीं है। कितना मोटा किताब है मालूम है? पूरा एक सब्जेक्ट का एक किताब आ जाता है, इतना मोटा है। तो 3 दिन में किताब खत्म करना कोई भी मामूली काम नहीं। एक बार जोरदार ताली मारो, जोरदार अच्छे से ताली मारो। तो मैं अब अपने जजेस से पूछना चाहूंगा कि उनको ये कैसा लगा। जयमाला ने भी बहुत अच्छी बात कही है और सही बात बोली है कि सच में गांव देहात में नहीं जानते हैं गुरु नानक जयंती क्यों मनाया जाता है। और हमारे इतिहास में ये गुरुओं ने मानवता के लिए, समाज के लिए, हमारे इंसानों के लिए ये सारी सिख गुरुओं ने बलिदान किए हैं। इसको सच में समाज में नहीं जानते हैं। धर्मों में, जो जातियों में, अंधविश्वासों में चलते आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि बुक को समाज तक पहुंचाया जाए और रियलिटी क्या चीज़ है उन लोग को समझाया जाए। तो जयमाला को मैं 10 में से 9 नंबर दी हूँ। ओके ना, जयमाला को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रीति से बोली और बहुत ही सुंदर रीति से हम लोग समझाई कि पहली बात तो शुरुआत समझ में नहीं आया बुक कैसे। हर किसी को लगता है, कई लोग मेरे से भी ये बोले कि बुक पढ़ो भैया, तो मुझे भी समझ में नहीं आया। वाकई में समझ में नहीं आता, लेकिन हम धीरे से इसके अंदर तक जाएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तभी हमें समझ में आती है कि वाकई में इसके बारे में, किसके बारे में बातें हो रही है। तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही सुंदर रीति से और 3 दिन में पूरा बुक खत्म कर दी पढ़ के। इसके लिए मैम को बहुत ही धन्यवाद और बहुत ही सुंदर रीति से हमारे बीच में रखी। तो इस मैम को मैं 9 में से 10 में से 8 नंबर दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से जोरदार ताली। अब फिर से मैं किसी को स्टेज में बुलाना चाहूंगा। ज्यादा लोग बचे नहीं हैं अब, पर फिलहाल माहौल अभी गर्म होना शुरू होगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा पिंकी को। पिंकी आओ स्टेज में और अपना स्पीच आज का यहाँ बताओ, सभी को क्या समझ आया। जोरदार ताली, ताली मारना नहीं बोलना। सभी को वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सबसे पहले तो आज मैं मेरे को बोलने के लिए मौका दिए तो बड़ी मम्मी को धन्यवाद देती हूँ और जजेस को और साथ में जो बुक लिखे हैं उन लोगों को, सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। तो बुक पढ़ने से शुरू में तो सच में समझ में नहीं आता है कुछ की। फर्स्ट में मैं भी जब ली थी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है कि उसके बाद में मैं धीरे धीरे पढ़ते गई तो समझ में आया कि इतिहास कैसे आगे बढ़ा और अभी तक कैसे कर रहे हैं। और गुरु नानक, अर्जुन और बहुत से गुरुओं हैं और वो लोग ने इतना कुछ सहा तो हम लोग भी कुछ सह सकते हैं। हम लोग भी आजकल सरकार से लड़ सकते हैं, कहीं गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे लड़ सकते हैं। और गुरु नानक जी एक ही परमेश्वर है और एक ही ईश्वर है, यही बोले। और हर मनुष्य में एक ही ईश्वर विराजमान है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और आजकल होता है कि बहुत पहले से भी प्रथा चलते आ रहा है कि गांव घर में भी आजकल तो आज तक ये सब छुआछूत की भावना सब चलते आ रहा है। और आज समझाने से भी कोई तो समझते भी नहीं है। आज तक भी थोड़ा बहुत अंतर हुआ है, फिर आज भी जिंदा है, उसे खत्म करना चाहिए। हेलो हेलो।
क्या हो गया? हेलो, मतलब गांव घर, हेलो, मतलब गांव घर में आज भी चलता है। हम मेरे को ये पता है, मतलब हमारे गांव में बहुत ऐसे चलता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो मतलब जब छोटे छोटे थे, स्कूल भी नहीं जाते थे, तो जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े जाति के, वो लोग, हम लोग पता है गांव में जो पानी भरने का वो नल नहीं रहता है, वहाँ पे साफ करवाते थे। मेरे को मतलब आज भी याद है। पर अभी थोड़ा सा मतलब बदलाव हो गया है गांव में, इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है मतलब रहने के लिए। पहले तो बहुत दिक्कत भी जाता था, और वो हमारे गांव में मतलब सब अलग अलग जात के हैं, और पहले कुछ समझते भी नहीं थे एक दूसरे को, मतलब और अभी थोड़ा सुधार हो गया है, लेकिन आज भी सुधारने की जरूरत है थोड़ा, मतलब सबको समान मिल सके। और गुरु अर्जुन ने जो मतलब सिखों के बारे में और अपने मतलब अपने कर्तव्य के द्वारा जो आजकल समाज में आगे बढ़ाए, उसे मतलब उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। उन्होंने पीछे नहीं हटा, लेकिन आगे बढ़ने का मतलब हिम्मत रखे, और मतलब समाज को भी आगे बढ़ाए। और मतलब गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने तो अपना पूरा परिवार ही त्याग दिया इसी समाज को आगे बढ़ाने में, ताकि हम लोग अच्छे से अभी रह सके। मतलब अभी इसीलिए हम लोग अभी आज़ादी जी रहे हैं, लेकिन आज भी आज़ादी का माहौल तो है, लेकिन आज भी जिंदा है। मतलब कहीं कहीं जगह आज़ादी ही नहीं मिला है, आज़ादी ही नहीं मिला है, और मतलब उसको मिलने के लिए कोशिश करना चाहिए, और मतलब सभी को बताना चाहिए इस बुक के बारे में, ताकि सब कोई जान सके कि एक दूसरे से कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे एक दूसरे को सम्मान करना है, और मतलब समाज में सबको एकता सम्मान मिले। और बेगमपुरा के बारे में मुझे मतलब सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई रूढ़िवादी नहीं है, ना कोई एक दूसरे से कोई कुछ कर सकता है, ना कुछ, मतलब सबको समान रूप में देखा जा सकता है। ये मतलब सबसे अच्छी बात लगी। और गुरु नानक कि जो एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा है, और हर मनुष्य के अंदर विराजमान है, ये सब चीज मुझे बहुत अच्छे लगी। और बाबा अंबेडकर के बारे में, वो आज उन्होंने मतलब हम लोग के लिए संविधान दिए। अगर वो नहीं रहते ना, तो पता नहीं हम लोग का क्या होता। उन्होंने बहुत कुछ कर मतलब लड़े, और हम लोग के लिए संविधान बनाए। और मैं तो गांधी जी के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, तो बहुत मतलब आश्चर्य लगा। बुक में कुछ और लिखा है और यहाँ कुछ और, फिर पूरा समझने में पूरा दिक्कत जा रहा था। मतलब बुक में पूरा ऐसे पढ़ते जाते हैं कि गांधी जी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये बुक को पढ़ने के बाद में पता चला कि वो भी मतलब कुछ हम लोग के बारे में कुछ अलग सोच रहे थे। मतलब और बाबा अंबेडकर जी हम लोग के बारे में बहुत अच्छा सोचे, इसलिए हम आज इतना आगे बढ़े। और अब कानून भी बन चुका है, और हम लोग के लिए मतलब आजकल सुविधा भी मिल रहा है, लेकिन आज सुविधा भी खत्म होने जा रहा है, उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। तभी हम लोग आगे की पीढ़ी के लिए कुछ उन लोग के लिए रख पाएंगे, और उन लोग के लिए कुछ कर पाएंगे। और तभी हम मतलब अब लड़ेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। अब सरकार नियम कानून सब कुछ चेंज होने वाला है, इसलिए लड़ना तो पड़ेगा सबों को, ताकि आगे की पीढ़ी के लिए सब कोई मतलब अच्छे से रह सके। और हम मतलब हम लोग के वजह से उन लोगों को प्रेरणा मिले कि उन लोग जब हम लोग के लिए किए, तो हम भी उन लोग के लिए करेंगे। और इसलिए और और
कानून के बारे में तो सभी को जानना ही जरूरी है, ताकि हम मतलब कानून अगर जानेंगे ना तभी और लड़ पाएंगे, और इस बुक के बारे में पढ़ेंगे तभी आगे लड़ पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। आज की दुनिया में इतना, आज की दुनिया में ऐसे है कि जहाँ पैसा है वहीं पे राजनीतिक चलता है, और राजनीति के द्वारा आजकल मतलब सब कुछ खरीदा जा रहा है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सब कुछ खरीदा जा रहा है। ये जाति के लोग ये ऐसे हैं, ये जाति के लोग ऐसे हैं, और राजनीतिक भी आजकल जाति के नाम पे ही हो रहा है। इसलिए सब कुछ को वो करते हुए लड़ना पड़ेगा, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और सबको सम्मान मिल सके। इसके लिए मेरी वाणी को विराम देती हूँ। वही गुरु जी की खालसा, वही गुरु जी की फतेह। और साथ में एक आंखों में खुशी है, लबों पर हंसी है। आंखों में खुशी है, लबों पर हंसी है। गम का कहीं नाम ही नहीं है, गम का कहीं नाम ही नहीं है। ये दिन लाया है आपकी जिंदगी में इतनी खुशी कि जिसकी कभी शाम नहीं है। ये दिन लाई है आपकी जिंदगी में इतनी खुशी जिसकी कभी शाम नहीं है। धन्यवाद। पिंकी ने भी बहुत ही अच्छी बात कही है। जो ये भी पूरी पुस्तक पढ़ी है, और इन्होंने जो बोली है, लबों में हंसी है, आँखों में खुशी है। तो जब हम अपने अंदर से खुश रहेंगे तभी हमारे लबों में, आँखों में खुशी होगी। तो पूरी जोश के साथ पिंकी भी गई है, और वो तो पूरा लड़ने के लिए तैयार हुई है। पिंकी बहुत ही हिम्मत वाली है, तो उनके लिए मैं 10 में से 8 नंबर दी हूँ। ओके, पिंकी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रीति से आज हमारे बीच में रखी बात को। पिंकी मैम ने कही कि हमें इतिहास जानना है, हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज लोग ने हमारे लिए क्या किए, इस बारे में जानने की आवश्यकता है। जब हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो आगे हम लड़ेंगे क्या। जब अपना हक के बारे में, हमारे हक जो दिलाए हमारे गुरुओं ने, किन किन चीज़ों को हम लोग को हमारे हक के लिए लड़े हैं, हमारे हक के लिए कुर्बानी दिए, जब उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हम आगे लड़ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा पाँव किस जगह खड़े है, जब दलदल में खड़े हैं, चट्टान में खड़े हैं, जब इसको नहीं जानेंगे तो हम वजन चीज को उठा नहीं सकते हैं। तो यही इसीलिए पिंकी ने बहुत सुंदर रीति से कहा। और ये बुक के माध्यम से हमारे गुरु नानक साहब ने भी यही कहा कि सबके जीवन में मतलब आत्मा एक है और ईश्वर एक है, एकता के बारे में बताया। लेकिन आज वर्तमान में देखते हैं कि आज हम इस भगवान के लिए लड़ाई हो रहा है। वर्तमान में देख रहे हैं कि नहीं, राजनीति में। हेलो, आप लोग इधर कृपया ध्यान दें, नींद आ रही तो एक बार डांस करेंगे। आज हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे राजनीति में आज भगवान के लिए लड़ाई हो रहा है कि मेरा भगवान अच्छा है, मेरा भगवान ये है वो है। लेकिन यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि भगवान एक है और सबके जीवन में है, सबके मन में है। तो उस भगवान को खोजिए, वो भगवान को पहचाने, और भगवान सभी को समानता, मानव जीवन में एक समानता का रूपरेखा वो किए हैं। तो सभी को समान, भगवान को जानने का मतलब क्या है? भगवान को जानने का मतलब भगवान जो है सबको बनाया, सब समान है ना। यहाँ पर भगवान सबको बनाए, सब समान है, किसी के में अलग ठप्पा नहीं लगा है। दिखे हो ना 3 इडियट, ये है वो है बोलते हैं तो ठप्पा किसी का में अलग अलग नहीं लगा। भगवान ने सबको एक जैसा, एक समान, सबके जीवन में जो हम मेरे को देख रहे हो ऐसे ही सबके जीवन में है, और एक ही लाल खून है सबके जीवन में। तो सबका समान है, इसलिए छोड़िए भेदभाव को। ये मेरा भगवान, वो मेरा भगवान नहीं, सभी को समानता में आगे बढ़ाइए। पिंकी मैडम ने समानता के बारे में बात की, और समानता के लिए अपने हक को पाने के लिए लड़ना है। तो आप सब तैयार हो जाइए और इस बातों को जानिए कि आज हमारे हक के लिए बहुत सारे, हमारे हक को छीनने की बहुत सारे प्रयास हो रही है। तो इस हक को बचाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, ये तो जारी रखिए। ओके, थैंक यू। नंबर इसका मैं पिंकी को 9 नंबर दिया हूँ 10 में से, क्योंकि बहुत ही उत्साहित से बोली और बहुत ही अच्छी। तो अब हम लोग कुछ समय में आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे, ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं।
तो मैं बिना समय गंवाते हुए पहले बुलाना चाहूंगा मनीष भैया को। मनीष भैया आइए स्टेज में और अपनी बातों को रखिए। जाओ, जोरदार ताली यार, नाम लेते ही ताली बजना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी का फतेह। ऐसे ही पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ वीडियोवाड़ी कॉलोनी जो मेरे को इस मंच में मन साझा करने को मिला। कभी भी डरना या घबराना कभी भी नहीं चाहिए, नर्वस भी नहीं होना चाहिए। अपना जो बात है खुले मन से रखना चाहिए, पूरे तहे दिल से रखना चाहिए अपना बात को। डर भय पूरा झिझक से अपने ही परिवार, अपने ही कॉलोनी से पूरा डर भय पूरा झिझक से अपना बात को रखना चाहिए। फूल जो लहू में खिले, इसका मैं महापुरुषों ने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से मतलब बयां किया हुआ है। इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी, अच्छे अच्छे सीख भी हैं। और पूरे पहले का जो कई महापुरुषों ने अपने संघर्षों से इसमें लेख लिखा है। और इस बुक को लेखन किया है पीटर फ्रीडरिक भजन सिंह ने। इस बुक में पूरा लिखा हुआ है महापुरुषों का जीवनी, मतलब वो लिखा हुआ है, संघर्ष लिखा हुआ है। इसमें जो लहू से सींचा हुआ है महापुरुषों ने, उसका पूरा डिटेल में बताया गया है। और 1827 से 1890 तक ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा को सर्वोपरि माना, शिक्षा को ही आगे बढ़ाया। और महिला अध्यापिका के रूप में उन्होंने शिक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया और हर समाज को प्रेरणा दिया कि शिक्षा ही सर्वोपरि है। शिक्षा से ही संघर्ष पैदा होगा, शिक्षा से ही क्वेश्चन पैदा होगा, शिक्षा से ही आदमी का लड़ने का क्षमता होगा। शिक्षा ही एक ऐसे जीवन में वो है, मानसिक रूप से लड़ना सिखाता है, मानसिक रूप से विरोधी दल को पराजित करना सिखाता है। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी ये पूरा जितने भी षड्यंत्र रूप से पूरा छुआछूत सब कुछ वो जीवन में था, वो सब कुछ पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, वो सबको दर्शाया है। पूरा सबको समानता का अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया है, ह्यूमन ऑफ राइट, ये सब पूरा उसमें दिया हुआ है। संस्कृति और शिक्षा उसमें है, पूरा समानता का अधिकार उसमें पूरा मौलिक अधिकार में है। और क्या, और एकता ही शक्ति है। अलग अलग बिखरे रहेंगे तो कोई भी आके हमको मतलब सताएगा, परेशान करेगा। और एकजुट रहेंगे, एकता रहेगा, शक्ति रहेगा, तो किसी के में हिम्मत नहीं है कि मतलब आगे परेशान करे और कुछ करे। मतलब एकजुट, यूनिटी इज पावर, एकता ही शक्ति है। एक रहेंगे तो कहीं भी कठिनाई होगा, कहीं भी किसी को परेशान होगा या किसी को कुछ होगा। जैसे वीडियोवाड़ी को ही ले लो, वीडियोवाड़ी के सभी सदस्य हैं, एकजुट रहेंगे तो कोई किसी को कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर बिखरे रहेंगे तो वही कोई भी आके उनको परास्त कर देगा, कोई भी आके उनको बोल देगा, कोई भी आके उनको परेशान करेगा, कुछ भी करेगा। और पूरा वीडियोवाड़ी एक रहेगा तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वीडियोवाड़ी के किसी भी आदमी को वो छू दे या टच कर दे। ऐसे ही संविधान में पूरा वो दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है। बस पढ़ने की ही देरी है, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। धन्यवाद देता हूँ वीडियोवाड़ी के मंच को जो मंच साझा किया, और ये अपना वाड़ी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू मनीष भैया।
तो मनीष भैया ने हम लोगों को बहुत ही सुंदर रीति से बताया कि फूल जो लहू में खिले एक बुक में के माध्यम से बताया, और ज्योतिबाई फूले और इस सारी चीज़ों के बारे में बताया। हम सभी लोग जानते हैं शिक्षा ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती है, शिक्षा ही है जो हमें जीवन की हर ऊंचाई तक ले जाती है। तो आज वर्तमान में हमें भी शिक्षा को विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे पूर्व शिक्षक जो था उसके बारे में बताया कि हमारे पूर्व शिक्षक कौन थे। जो हम लोग सर्वप्रथम एक लेडी शिक्षक कौन थी आप लोगों को पता है? जो गांव-गांव में गली गली में घूम के पढ़ाया करती थी। हम जानते हैं आज हम वर्तमान में हम सब स्कूल जाते हैं, हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं थी, लेकिन एक लेडी थी जो हमें शिक्षा को आगे रखी, हमें सबको पढ़ने का हक दिलाई। उस लेडी का नाम मनीष भाई ने बहुत ही सुंदर रीति से रखा। तो उस लेडी का नाम सोचिए एक बार और उसको याद कीजिए कि जब वो गांव-गांव जाती थी, लोगों के पास जाती थी, तो उस पर कई लोग कीचड़ से फेंक के मारते थे, कई लोग बहुत सारे सताया करते थे, बहुत सारे संघर्ष करके हुए वो अपना शिक्षा की नींव को रखी। वो कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जब वो जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हमें शिक्षा लेना चाहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है। तो मनीष भाई ने बहुत ही सुंदर रीति से बताया और बहुत ही प्रयास किया अच्छी रीति से बताने के लिए, इसलिए मैं 10 में से 9 नंबर मनीष भाई को मैं देता हूँ। थैंक यू। मनीष सर ने बहुत अच्छी बात कही। जो एकता में बहुत ही शक्ति है। सही बात है, एकता में बहुत ही शक्ति है। अगर आप एक लकड़ी एक दौतुअन को तोड़ोगे ना तो तोड़ दोगे, अगर आप उसमें 10 दौतुअन इकट्ठा रख दिया जाए तो उसको तोड़ पाओगे क्या? इसलिए एकता में बहुत ही शक्ति है। हम सबको एकता में चलना चाहिए, बिखर के नहीं। तो मनीष सर के लिए मैं 8 नंबर हेलो बहुत बढ़िया। अब सिर्फ एक ही बचे हैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। एक आखिरी स्पीच हम सुनेंगे, तो मैं स्टेज में बुलाना चाहूँगा नवीन भैया को। नवीन भैया प्लीज़ आप स्टेज में आओ और अपना एक्सपीरियंस बुक के बारे में शेयर करिए। आप भी ताली मारो जोर से, रुकना नहीं चाहिए ताली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मुझे इस प्रोग्राम में पहली बार इस जगह पर मौका मिला है। मैं चाहूँगा कि ये माइक ना सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा इधर, नहीं देगा, आवाज सुनाई नहीं देगा। माइक पकड़ के बोल। मेन चीज मेरा क्या है कि हाथ एक्सप्रेशन के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक दिन अश्विनी माइक पकड़ दे। हेलो तो आज मुझे मौका मिला है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे इस मौके का आनंद लेने का मौका दिया है, थैंक यू। हालांकि आज मुझे भाषण या एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन या इस बारे में कुछ समझाना था जो किताब लिखी है, फूल जो लहू में खिले। तो सॉरी रहेगा, मैं उस चीज में कोई तैयारी नहीं किया हूँ।
लेकिन द कैप्टिवेटिंग द सिंपल हार्टेड, इसका मतलब होता है कि मासूम लोगों के साथ, कैप्टिवेटिंग मतलब कैप्चर करना, मासूम, सिंपल हार्टेड बोले तो मासूम लोगों के साथ जो कैप्चरिंग हुई है मासूम लोगों के साथ, उस बारे में इस किताब में लिखा गया है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जातिवाद, जाति धर्म, इस चीज के बारे में लिखा गया है। तो उस जाति जो कहना चाहिए कि जो जातिवाद जो ब्राह्मणों ने इसे वर्णन्यास किया है, वर्णन किया है, जिस तरीके से इसका एक क्या कहना चाहिए प्रोसीजर, एक प्रोसीजर जो बनाया गया है, ब्राह्मणों ने बनाया है, जिस तरीके का प्रोसीजर्स, उस प्रोसीजर्स में बहुतों को बहुत तकलीफ हुई है। हम छोटी जातियों को, SC ST जातियों को, और भी और छोटे हमसे SC ST जाति से भी और छोटे जाति हुआ करते थे उस समय में, उनको भी बहुत तकलीफ दी गई है। इस वजह से इस किताब में इस चीज का वर्णन किया गया है कि इस तकलीफों में से हमारे पूर्वज ही हैं वो, जो पूर्वज कहें कि क्या अपने दादा दादी परदादा दादी होंगे। हमारे परदादा दादियों को देखो, वो 10-12 साल में शादियां होके 20-25 साल के बूढ़ों के यहाँ जाती थी। ये इस तरीके की जो अपने जीवन शैली की जो थी, उस चीज को मजबूरन इनको, जो पहले जो पुरखे थे, उनको मजबूरन इस जीवन शैली को अपनाना पड़ा। 10-12 साल में ही शादी कर देना। क्यों? क्योंकि उस समय ब्राह्मणों का राज चलता था। ब्राह्मण और अंग्रेजों का, मुगलों का राज चलता था। तो हम छोटी जात क्या होते थे? छोटी जात थे। तो इस कारण से हमारी छोटी जातों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, और हमारी बहू बेटियां बहनों को 10-15 साल में, जब 10-15 साल की हो जाती थी तब वो उठा के ले जाते थे। 10-15 साल से ऊपर जो हो जाती थी उनको उठाकर अंग्रेजे जो भी संतलन थी उस समय की, वो उठाकर ले जाते थे और दुष्कर्म किया करते थे। तो उस चीज को देखते हुए हमारे पुरखों ने क्या किया कि कोई अपनी बेटी को कोई उठा के ले जाए, अपने पिता को क्या वो चीज सहन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या कर देते थे? 10-12 साल होता था बच्ची का, शादी कर देते थे। यही हुआ करता था। तो वही परंपरा चलते आने लगी। उसके बाद फिर विकसित हुआ कि 10-15-12 साल में जो शादी हो जाती थी बच्ची, उनको प्रेगनेंसी टाइम में प्रॉब्लम होती थी। अब भाई बच्चे हैं, बच्चे टाइम में वो बच्चे पैदा करेंगे। बहुत लोगों को तकलीफ, उन समाज के लेडीज, शुरू से ही औरत जात को दबाया गया है, शुरू से ही। शुरू से ही आप देखिए
भगवत गीता अब जहाँ देखते हैं, रामायण वामायण देखते हैं, वहां से देखते आइए और अभी तक देखते आइए, दबाया ही गया है। आजकल की दुनिया फिल्में देखती हैं, क्या फिल्मों में भी दबाया नहीं गया है? फिल्में देखती हैं, जब तक हीरो एक्शन नहीं करेगा हीरोइन का कोई वैल्यू नहीं है, है? नहीं है। हीरोइन कितना भी खूबसूरत हो, जब तक हीरो एक्शन नहीं करेगा हीरोइन का वैल्यू नहीं है। तो हमने हालांकि अपनी लाइफस्टाइल में ये चलता आया हुआ है, हम मतलब माइंडसेट ही ऐसा है अपना। माइंडसेट ही अपना ऐसा बना दिया गया है जो मतलब क्या मतलब मैं आज बुक मतलब आज मेरे को स्पीच देना है, नाम आया है इस टाइप में सोचा, और मैं अपने ऑफिस में था तो टेबल में बुक को रखा था और मेरा आदत है टेबल के ऊपर पैर, दोनों पैर लगा के सोने का। मेरे ऑफिस में आदत है। तो वो बुक जो अपने यहाँ जो बुक का स्पीच चल रहा है वो बुक आपने टेबल में पढ़ा था, तो मैं वो पढ़ रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा ऊब गया, उसके बाद रख दिया, उसके बाद टेबल के ऊपर मेरा पैर रख के सोने लगा, तो गलती से मेरा पैर पड़ गया उस पे। मैं क्या करने लगा बोले एक माइंडसेट है, क्या मेरे को बुक मेरे को सिखाएगी या मैं बुक से सीखूंगा? आप बताओ, क्या मैं बुक से सीखूं या बुक मेरे को सिखाएगा? और मैं बुक को ये कर रहा हूँ। उस समय मेरा तुरंत माइंड हुआ, अरे यार मैं बुक को यूं क्यों कर रहा हूँ? यूं नहीं करते हैं। आप किसी को लात मार दो तो करते हो नहीं? करते हो ना? वहां पे हमारी समानता एक झुक जाती है, वहां पे हम एक छोटे हो जाते हैं। जब किसी का पैर पड़ रहे हो ना, वहां छोटे हो जाते हैं। अगर किसी से ज्ञान ले रहे हो उसको गुरु मानो, लेकिन उस गुरु से आगे बढ़ने का वो उसका एकदम पैर ना पकड़ो, आगे बढ़ने का उस गुरु से, क्योंकि गुरु आपसे बड़ा है। एक समय में वो भी छोटा हो जाएगा, आप उससे ज्यादा ज्ञानी हो जाओगे। तो मैं कहां से कहां भटक जा रहा हूँ। हाँ, तो और जाति धर्म ये चीज के बारे में बोलूं तो सच बताऊं, बहुत हमारे पहले इतिहास के बारे में देखा जाए ना, तो हमारी महिलाएं, हम ST SC वाले, और मतलब इस पूरी पृथ्वी पे ना 2 लोग बहुत प्रताड़ित हुए हैं। एक इजराइल, यहूदियां लोग, हिटलर के जमाने के लोग। हिटलर उनको क्या करता था, इतने छोटे छोटे बच्चों को उनको वो गैस चैम्बर में डाल दिया करता था, छोटे छोटे बच्चों को। और उससे मतलब उस यहूदी इजराइल को आज के टाइम में देखो, वो इजराइल आज किसी के दबाव में है। हानि बता, इजराइल आज किसी के दबाव में है? सुपर पावर है। क्यों है?